तो दोस्तों स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल रोहित क्लासेस 199 में। दोस्तों बीए बीएससी बीकॉम ये सब एग्जामिनेशन आ चुके हैं और बहुत सारे लोग प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन खोजते रहते हैं। तो दोस्तों बीएससी का मैं फर्स्ट सेमेस्टर का केमिस्ट्री का जो है प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन लेके आ चुका हूं दोस्तों, जो कि 2024 में एग्जाम हुआ है। एंड ये वीडियो ये जो पेपर्स हैं अगर आप इसे सॉल्व करते हैं तो बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे, क्योंकि हर साल बीएससी ग्रेजुएशन में लगभग रिपीटेड क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं और कुछ चुनिंदा क्वेश्चन करके आप एग्जाम में अच्छे नंबर से पास हो सकते हैं। एंड अगर आप अच्छे से मतलब प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन लगा लेते हो तो टॉप भी कर सकते हो, मतलब आउट 75 आउट ऑफ 75 ला सकते हो। तो अगर आप पास होना चाहते हो, जैसे बहुत सारे लोग कुछ नहीं पढ़ते हैं और एग्ज़ाम के ऐन वक्त पर वो सोचते हैं कि हम किसी तरीके से पास हो जाएं, तो ये पेपर बहुत आप लोगों को काम करेगा। एंड इस वीडियो को प्लीज़ लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि आप लोगों का जब इसको लास्ट तक देखेंगे ना तब आप समझ पाएंगे कि किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, और पहली बार पेपर देने थोड़ा सा घबराहट भी रहता है। तो देखिए बीएससी प्रथम सेमेस्टर परीक्षा 2024 का ये पेपर है। ठीक है, ये पेपर जो है ये दोस्तों एम जी के वी पी वाले विद्यार्थी के एम जी के वी पी यूनिवर्सिटी वाले विद्यार्थियों के लिए है। मतलब मैं एम जी के वी पी में पढ़ता हूँ, तो एम जी के वी पी वालों के लिए ये पेपर, मतलब एम जी के वी पी वाले का ये पेपर है। और बाकी अगर आपका सिलेबस, बहुत सारी यूनिवर्सिटी का जो सिलेबस है बहुत सेम है, जैसे कि एम जी पी आर यू करके कोई यूनिवर्सिटी है, बी एच यू है, तो ये सब जो यूनिवर्सिटी हैं इनकी सेम ही है लगभग में। तो आप चाहें तो इस मतलब देख सकते हैं इस वीडियो को, क्योंकि सेम ही क्वेश्चन आते हैं और सब सारा सिलेबस जो है ना वो सब सेम ही है। तो देखो, रसायन विज्ञान केमिस्ट्री पेपर जो है यहाँ पर मेजर है और फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री इसका टॉपिक है, आपका भी यही होगा। ठीक है, और सेम टू सेम ऐसे क्वेश्चन आते हैं, बहुत आसान है पेपर। अब देखो जो यहाँ पर है, पहले यहाँ पर नोट वगैरह 2 घंटे का समय दिया जाता है और अटेम्प्ट आल क्वेश्चन एज पर इंस्ट्रक्शंस, मतलब निर्देशों के अनुसार समस्त ग्रहण करना है। अब यहाँ पर जो खंड अ है ना, सेक्शन ए में क्या है कि यहाँ पर वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन दिया गया है, वेरी शॉर्ट आंसर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि 5 प्रश्न है और कितना है 2 अंक का, जो पांचों प्रश्न है वो 2-2 अंक का है, यानी कि टोटल यहाँ पर जो मार्क्स है वो 10 अंक का है। ठीक है, 10 नंबर ये लिया हुआ है मार्क। तो अगर आप इसका चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ये स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप। एंड आफ्टर दैट इसका ये देखो, ये जो पेज है सेकंड पेज है। ठीक है, सेकंड पेज है, बहुत आसान था। मैं जब पढ़ रहा था तो मेरे को सारे क्वेश्चंस आते थे, अभी भी आते हैं, बस थोड़ा सा मेरे को रिवीजन करना पड़ेगा। तो अभी आप लोग बस देख लीजिए, अगर आप लोग बोलेंगे तो मैं इसका सॉल्यूशन भी ला दूंगा, ऐसा कोई बात नहीं है। देखो अटेम्प्ट वाला क्वेश्चन इंग्लिश में है। पहला क्वेश्चन जो है हार्डवेयर ऑफ सॉफ्टवेयर, ये तो बहुत आसान है कि हार्डवेयर ऑफ सॉफ्टवेयर क्या होता है। हार्डवेयर जो कि कंप्यूटर का जो जिस पार्ट को आप टच कर सकते हैं, जैसे कि सीपीयू में लगा होता है, उसको हार्डवेयर बोलते हैं। और सॉफ्टवेयर मतलब कि जो आंतरिक रूप से कार्य करता है, जैसे मोबाइल का एक अपना सॉफ्टवेयर होता है, इसी तरीके से एक कंप्यूटर का सीपीयू का अपना सॉफ्टवेयर होता है। तो ये हमको समझाना है। एक्स के सापेक्ष एक्स पावर 5 साइन एक्स का आउटलाइन, ये तो बहुत सिंपल है, 5x हो जाएगा और 5x 4 और कोस एक्स हो जाएगा शायद। तो इसका आप लोग कर सकते हैं, डिफ्रेंसिएशन कर सकते हैं। मैथ वाले जो बच्चे हैं बहुत आसानी से कर लेंगे। निम्न यौगिकों का आर और एस विन्यास निर्धारित कीजिए। तो ये आपको दिए गए हैं COH HCOOH CH3 और एफ वी आर यहाँ पर है। तो इसको आप लोगों को आर और एस विन्यास पर निर्धारित करना है। ठीक है, तो ये तो आसानी है लगभग में, स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिए। ओके, अब उसके बाद निम्न में से एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक व नॉन एरोमेटिक स्पेसीज को पहचान कीजिए। तो ये चीज़ आसानी है लगभग में, मैं अगर थोड़ा जूम करूँ तो चलो इतना आई थिंक सही है, इतना सही है। ठीक है, निम्न में से एरोमेटिक एंटी एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक स्पेसीज की पहचान करना है। तो ये पहचान आप लोग कर लीजिएगा इसमें से। फजान नियम मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगर आप लोग कुछ नहीं पढ़ रहे हो ना तो प्लीज़ फजान नियम जो पढ़ ही जाना। और फजान नियम और इधर का जो ये है इतना सब तेजी ही आ जाए इसमें, फजान नियम आप लोग पढ़ लीजिएगा। और मेन बात इसको नहीं है, अगर आप लोग इसको नहीं भी करते कोई दिक्कत नहीं है, लास्ट का जो 1-2 क्वेश्चन आएगा ना उसको कर लीजिएगा, बस उतना पास है आप। देखिए यहाँ पर जो दूसरा नंबर क्वेश्चन है खंड ब, वो लघु उत्तरीय प्रश्न है, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। यहाँ पर जो 8 प्रश्न है और सब प्रश्न कितना का है, 5 नंबर का है। 8 प्रश्न है लेकिन 5 प्रश्न करना है और कितना है, 5 अंकों का है, यानी कि 25 नंबर का एक क्वेश्चन है। अगर आप लोग 5 क्वेश्चन कर देते हो तो 25 नंबर आपके मिल जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से चलिए क्वेश्चन देखते हैं। ये देखो, कंप्यूटर की इनपुट और आउटपुट यंत्रों को समझाइए। कंप्यूटर के इनपुट यंत्र क्या हो सकते हैं, जैसे कि रैम, रोम, डिस्प्ले, मॉनिटर, ये सब चीज़ें। और आउटपुट यंत्र क्या हो सकते हैं, जैसे कि सीपीयू हो गया और माउस हो गया, कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, कीबोर्ड हो गया, प्लस में स्पीकर्स हो गए। तो ये सब चीज़ आउटपुट में आ जाएंगे। ठीक है,
इनपुट मतलब कि जो अंदर लगे हुए हैं और आउटपुट मतलब कि जो बाहर हैं। बंधों के समविदलन एवं विषम विदलन की व्याख्या कीजिए। ये भी बहुत आसान है। होमोलाइटिक एंड हेटेरोलाइटिक बॉन्ड फिशन आसान है दोस्तों मेरे हिसाब से। कार्बनिक अभिकर्मों पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ये भी आप लोग पढ़ सकते हो अपने बुक से। विन्यास तथा संरूपण में अंतरण लिखिए। ये भी लगभग सही है। टार्टरिक अम्ल के प्रकाशिक समयोता का वर्णन कीजिए। ये भी आप चाहो तो कर सकते हो। और एक क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, ये वाला क्वेश्चन देख लीजिए। यदि 15 PR इक्वल टू 27 30 तो आर का मान ज्ञात कीजिए। अगर आप लोग कहोगे तो मैं इसका पूरा का पूरा क्या है सॉल्यूशन लेकर के आ जाऊंगा अगले वीडियो में, लेकिन आप लोग को कमेंट करना पड़ेगा इसके लिए, ठीक है। मेरे को बोलना पड़ेगा, अगर आप लोगों को डिमांड होगा तो ही मैं लाऊंगा, ठीक है, नहीं तो मेहनत करने से उतना फायदा क्या है। बार्न हैबर चक्र पर टिप्पणी के लिए, ये तो बहुत ईजी, आई थिंक आप लोगों ने 12th में भी पढ़ा होगा, केमिस्ट्री में आई थिंक पढ़ा है, हाँ पढ़ा है हम लोगों ने। सोडियम और क्लोरीन परमाणु के सबसे बाहरी इलेक्ट्रॉन पर प्रभावी नाभिकीय आवेश की गणना कीजिए, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोग देख लीजिए। प्लस में अब यहाँ पर आता है सेक्शन सी, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आपको कुछ नहीं आता है तो बस सेक्शन सी को अटेम्प्ट करके आ जाइएगा। अगर आप एक क्वेश्चन भी कर लेंगे तो डेफिनेटली आपको पास होने से कोई नहीं रोक सकता है। देखो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, 4 प्रश्न दिए गए हैं, 2 प्रश्नों को आप लोगों को करना है और प्रत्येक प्रश्न 20 अंक का है, ठीक है। यानी कि अगर आप एक प्रश्न करोगे तो 20 नंबर मिलेगा। तथा प्रत्येक प्रश्न के उत्तर की अधिकतम सीमा 400 शब्द है। 400 शब्दों में लिखना है, लेकिन देखा कोई नहीं जाएगा, मतलब आप कुछ भी लिख दो दोस्तों, बस टॉपिक से, मतलब अगर कुछ नहीं आ रहा है ना, मैं आपको बता रहा हूँ, कुछ नहीं आ रहा ना, बस क्या करो आप हेडिंग डालो इसका, और उसके बाद कुछ भी लिखना स्टार्ट करो, बस केमिस्ट्री में होना चाहिए। ये नहीं कि आप लिख रहे हो केमिस्ट्री डाल के हिंदी इंग्लिश सब भोजपुरी उजपुरी मार दिए, पूरा गाना वाना लिख के आ गए, नहीं दोस्तों ऐसा नहीं करना है। अब आप लोगों को बस केमिस्ट्री का कुछ लिखना है, जैसे कि परमाणु यौगिक जो भी आपको समझ में आए। आफ्टर दैट ये देखो, ये बहुत ईजी है। तीसरा का ये संकरण से क्या समझते हैं। दोस्तों हाइब्रिडाइजेशन बहुत इजी है मेरे हिसाब से। इसके कितने प्रकार होते हैं, sp2 sp3 एस होता है ना, तो इसको लिखना है। उसके बाद N2 और NO के आणविक कक्षक चित्र बनाइए। ये भी आप आई थिंक आप लोग बना सकते हैं। एंड उसके बाद ये चीज़ है तो इसको आप लोग लिख लीजिए, ठीक है। ये परमाणु त्रिज्या क्या होती है, आयनन ऊर्जा क्या होती है, इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या होती है, विद्युत ऋणात्मकता क्या होती है, ठीक है। उसके बाद ये देखो डिफाइन द फॉलोइंग, ये इंग्लिश में है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो। उसके बाद यहाँ पर है सी नंबर, एन ब्यूटेन के विभिन्न संरूपणों की संरचना बनाई तथा इनके सापेक्ष इस स्थायित्व का तुलना कीजिए। उसके बाद यहाँ पर कार्बोकेटाइन क्या है, कार्बोकेटाइन की संरचना बनाने की विधियाँ, तो ये चीज़ क्वेश्चंस हैं। और उसके बाद एक और क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए। तो ये आसान आसान क्वेश्चंस हैं दोस्तों। एंड आई थिंक आप लोग अगर थोड़ा सा इसको कर लेंगे मेहनत ना, तो आप लोग बहुत अच्छा तरीके से कर सकते हैं, बहुत अच्छे से कर लेंगे। एंड चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आप लोग इसको कहेंगे तो मैं, अगर आप लोग कमेंट कर देंगे ना, और इस वीडियो पर लगभग अगर 20 कमेंट भी हो गया कि हाँ मैं हमें इसका सॉल्यूशन चाहिए, तो अगर 20 कमेंट भी हो जाएगा तो मैं इसका सॉल्यूशन ला दूंगा दोस्तों। सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। एंड चलते हैं, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। और हाँ फिजिक्स का भी मैंने और मैथ का भी अपलोड कर दिया हूँ, चैनल को एक बार चेक कर लीजिएगा, ठीक है। फिजिक्स का और मैथ का भी क्वेश्चन पेपर अपलोड हो गया है। ओके बाय।